हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, बहुत दिनों से सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था। फाइनली इसका जजमेंट आ गया है। तो जजमेंट क्या है, मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है बाकी के वैकेंसीज में, ये दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल मैं इसका जजमेंट सुनाने वाला हूँ कि क्या जजमेंट दिया गया है। आपको पता है कि झारखंड में 13 से 14 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और नियोजन नीति किया था 2016 का, जिसे रघुवर दास ने डिफाइन किया था। इसमें ये था कि जो लोग शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज़ है झारखंड के लिए, जो वैकेंसी आई थी टीचर्स के लिए, तो इसमें क्या था, जो ये कैंडिडेट है सोनी कुमारी, तो इन्होंने क्या किया था, ये बिलोंग करती हैं नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अब इन्होंने अप्लाई किया वैसे डिस्ट्रिक्ट से जो कि शेड्यूल्ड एरिया में बिलोंग करता है, और इसीलिए इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसीलिए इन्होंने केस किया था, पीआईएल दाखिल किया था, और फाइनली ये हुआ कि इनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। और इसीलिए चूँकि इनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है, इसीलिए ये जो वैकेंसी है हाई स्कूल शिक्षक की, इसे कैंसिल कर दिया गया है। इसे अब फिर से निकाला जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 24, तो उसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी कैंडिडेट दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं होगा। यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट के लिए जो एडवोकेट्स थे, तो उन्होंने ये दलील दी कि झारखंड में ऐसे बहुत से एरिया हैं जो कि स्पेशल प्रोविज़न उन्हें मिलना चाहिए, और यही कारण है कि इस नीति को बनाया गया था। चूँकि ये जो फैसला है उस नीति के अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्होंने डेफिनेटली अपोज किया। लेकिन फ़िलहाल ये जो फैसला है ये सोनी कुमारी के पक्ष में है, और रिज़ल्ट यही है इस फैसले का कि अब जो है कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए यहाँ पर तो आप ये समझ गए कि ये जो वैकेंसी है इसे कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है वो भी पूरी तरह से इसी तरह से था। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही एप्लीकेशन था, लेकिन इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल जो जजमेंट है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो फैसला ये सोनी कुमारी के पक्ष में है, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। शेड्यूल्ड एरिया, पहले क्या था कि जो अनुसूचित जिले हैं वहाँ के कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स हैं वो अनुसूचित जिले के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। ओके, ये था। और सोनी कुमारी जो है वो बिलोंग करती थी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से, और उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था वो डिस्ट्रिक्ट अनुसूचित जिले में बिलोंग करता था, उस कैटेगरी में था, और यही कारण है कि उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था, और उन्होंने केस किया, और ये जो जजमेंट है पूरी तरह से उनके पक्ष में सुनाया गया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये फैसला आपको समझ में आ गया होगा, जजमेंट समझ में आ गया होगा। इसका इफेक्ट पंचायत सचिव में क्या पड़ेगा और बाकी की जो वैकेंसीज़ हैं उस पर क्या पड़ेगा, ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जजमेंट की बात की गई थी। ओके, चलिए, थैंक यू।